हेलो गाइस, मेरा नाम विशाल। आप सब देख रहे हैं मेरे चैनल वीके मांगस में हाजिर हूँ आपके लिए सोलो लेवलिंग यानी लेवल अप की एक और एपिसोड। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि सन जिनवू को अपने डेली क्यूज के रिवॉर्ड को पूरा करने पे एक एस रैंक की मिलती है। सन जिनवू उस जंगल के अंदर चला जाता है जहाँ पे उसको एक 3 सरों वाला डॉग मिलता है। उसका नाम सिबिरस रहता है और वो एक एस रैंक का मॉन्स्टर रहता है। सन जिनवू उससे फाइट करता है और सन जिनवू को काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि वो उससे नहीं हरा पाएगा। वो मॉन्स्टर अपने रेज की पावर एक्टिवेट करता है। रेज की पावर को एक्टिवेट करने की वजह से सन जिनवू काफ़ी ज़्यादा दूर चला जाता है और वो मॉन्स्टर उसके पास दौड़ते हुए आता है। और जैसे ही वो संजीनू के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है, संजीनू जब मार के उसकी सर के ऊपर अपना डैगर स्टैब मार देता है। फिर संजीनू के सामने विंडो ओपन होती है कि सीबीएस को कोई भी अटैक फील नहीं हो रहा, इसे किसी भी प्रकार का दर्द नहीं। बड़ा सा डॉग मोस्टर संजीनू को झटक देता है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। संजीनू इससे हैरान होता है और संजीनू जैसे ही पीछे हटता है, सीबीएस यानी बड़ा सा डॉग मॉन्स्टर संजीनू के कंधे पे बाइट कर लेता है, जिससे संजीनू का ब्लड निकलने लगता है और संजीनू के सामने ऐसे विंडो ओपन हो जाती है कि तुम्हारी हेल्थ 1290 रह गई है। इसी तरह उसके सामने 2-3 विंडो ओपन होते हैं कि उसकी 411 ही बचती है और संजीव वहाँ पे हाफने लगता है। संजीव सामने विंडो ओपन होते हैं और उसे बताया जाता है कि आपकी टेनिसिटी की स्किल एक्टिवेट कर दी गई है, क्योंकि आपकी 30% से एचपी कम बची है। आपको 50% तक आपको रिकवर किया जाएगा, क्योंकि संजीवू अकेला हमारा प्लेयर है, संजीवू को मरने नहीं दिया जाए। संजीवू अपने मन में कहता है कि ये री अवेकनिंग से बहुत ज़्यादा अलग है। मुझे सिस्टम की पावर और सिस्टम ने मुझे किसी का अवतार बना दिया और इसके अलावा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है कुछ करने को। तो संजीवू कहता है चलो देखते हैं सिस्टम मुझ पर काबू करता है कि मैं सिस्टम को। फिर संजीवू अपने सिस्टम को स्टेटस रिकवरी के लिए कहता है। संजीवू स्टेटस रिकवरी का ऑप्शन चुनता है। वैसे ही संजीवनी रिकवर होता है, उसके आसपास बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। एनर्जी के साथ ही बड़ा सा वो डॉग मॉन्स्टर संजीवनी के ऊपर अटैक करते थे। संजीवनी उसके दोनों दांत पकड़ के वहीं पे उसको रोके रखता है। संजीवनी अपनी स्ट्रेंथ को यूज करते हुए उसको वहीं पे ट्विस्ट कर देता है, यानी जोरदार घुमाव देता है। इसी तरह करके संजीवनी पहले सिर को तो मार देता है। संजीवनी दूसरे सिर की तरफ आगे बढ़ दूसरे सिर को सर से ही उड़ा देता है और तीसरे सर को अपना डैगर से सर के ऊपर काट के मार देते हैं। उसके सिर में अपना डैगर स्टैब करते ही जोरदार चीख मारता है। फिर उसी जगह से थोड़ा बहुत धुआं निकलने लगता है जहाँ पे संजीवनी गिरा पड़ा था। वहाँ संजीवनी के सामने विंडो ओपन होती है कि तुमने गेट कीपर ऑफ हेल सिबिरस को मार दिया और इसके लिए तुम्हें 4 बार लेवल अप दिया जाता है। संजीवनी वहीं पे खड़ा सिबिरस की बॉडी के पास ही होता है और सांस ले रहा होता है। सिबिरस के मॉन्स्टर मक के मरने के बाद संजीवनी उसकी बॉडी के पास खड़ा होता है और कहता है तुम्हारा शुक्रिया कि मैं तुम्हारी वजह से पता चल पाया कि मैं कितना ज्यादा स्ट्रांग हूँ। और उसी के सामने उसका गेट भी ओपन होता है। संजीवनी उस गेट की तरफ कहता है कि संजीवनी कहता है अगर मैं इस गेट के अंदर जाऊंगा तो पक्का मारा जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी सही वक्त नहीं है गेट के अंदर जाने। गेट की तरफ कहते हुए संजीवनी कहता है मैं जरूर आऊंगा, जब मैं स्ट्रांग बन जाऊंगा तो मैं इस डंजन को क्लियर जरूर करूंगा। उस सिबिरस मॉन्स्टर को मारने के बाद संजीवनी को 3 रिवॉर्ड दिए जाते हैं, जिसमें पहला रिवॉर्ड वार्डन नेकलेस होता है, जिसमें उसकी एजिलिटी 20% और सेंसिस भी 20%। दूसरे नंबर के रिवॉर्ड में उसको की मिलती है जो उस कैसल की यानी रोड की होती है। तीसरे नंबर पे सीबीएस का फैंग होता है और यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होकर कहीं और चला जाता है, जहाँ पे 2 लोग आपस में बैठ के और एक हंटर एसोसिएशन से होता है, एक आदमी नॉर्मल। हंटर एसोसिएशन वाले कहता है कि तुमने खाली मुझे देखने के लिए बुलाया है क्या, कुछ काम करने के लिए मुझे बुलाया है। वो आदमी कहता है कि डंजन के अंदर जो कुछ भी होता है क्या वो बाहर लोगों को पता चलता है। हंटर सेशन वाला कहता है तुम कहना क्या चाहते हो, सीधे सीधे करो। वो आदमी कहता है कि और वो अपने पैसों का बैग रखते हुए आगे कर देता है। वो कहता है कि आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। इसमें टोटल 3 मिलियन वॉन है, आप इसे रख लीजिए और मेरे लिए उन बास्टर्ड को यानी कमीनों को मार डाल। तुम जिन्हें मरवाना चाहते हो उनके लिए 1 मिलियन वॉन ज्यादा लगेंगे। तुम्हें जिन लोगों को मरवाना है मैं उन्हें मार तो दूंगा, लेकिन मारने के लिए कुछ अन्य शिकारी भी होते हैं यानी हंटर्स। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उन्हें भी मारना पड़ेगा। वैसे तो मैं बी रैंक का हंटर हूँ, लेकिन तुम और बहुत सारे गिल्ड के मेंबर बी रैंक के हंटर को रिक्रूट करना चाहता, पर मैं ऑलरेडी मोनार्च गिल्ड का मेंबर हूँ और हंटर एसोसिएशन का भी। और तुम्हें पता है मैंने हंटर एसोसिएशन को क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि मुझे ह्यूमंस को यानी आदमियों को मारने में मजा आता है, यानी कि उनकी जान लेना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है। और यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होकर दूसरी जगह फिर जाता है, जहाँ पे कुछ स्वॉर्ड्समैन स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। स्वॉर्ड्समैन अपनी स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। हमें दिखाया जाता है कि ये मिस्टर सॉन्ग है। मिस्टर सॉन्ग किसी को स्वॉर्डमैनशिप सिखा रहे होते हैं और वो कहता है कुछ आप तो मेरे को हरा दिया। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं तुम मेरे पे दया दिखा रहे थे हो, मुझे कम वार कर रहे थे मेरे। वो स्टूडेंट कहता है अगर आपके पास आपका दूसरा हाथ भी होता तो आप मुझे बहुत आसानी से हरा सकते। मिस्टर सॉन्ग को तभी कॉल आने लगती है और उनका फ़ोन बजने लगता है।
सॉन्ग अपने मन में कहता है हमेशा की ये आदत हो चुकी है कि लास्ट मिनट पे किसी अर्जेंट कॉल आना जरूरी हो। स्टूडेंट कहता है कि आप दोबारा से जाने वाले हो डंजन में। मिस्टर सॉन्ग कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी मैंने दुनिया में सब कुछ देख लिया और जल्द से जल्द मरने भी वाला हूँ। और ये मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है कि तुम्हारे जैसा एस रैंक का हंटर मेरे लिए तो मेरे से तलवारबाजी सीख रहा है और मैं अपना पूरा योगदान दूंगा कि मैं इस दुनिया को बेहतर से बेहतर बना सकूं। फिर मिस्टर सॉन्ग तैयार होके डंजन की ओर जाने लगते हैं और इस मन में कहते हैं क्या इस बार डी रैंक की डंजन। मिस्टर सॉन्ग वहाँ पे चलते चलते सोचने लगते हैं कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी तलवारबाजी को ही दी है और लेकिन आखिरकार मैं एक मैजिक यूज करने वाला हंटर ही क्यों बना। और जो मैं तलवारबाजी चलाता हूँ वो डंजन के अंदर भी काम नहीं आ सकती क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ बहुत लो है। वो वहीं पे चलते चलते जा रहे होते हैं तभी उनके साइड में एक और बंदा चलने लगता है। फिर मिस्टर सॉन्ग उस बंदे से बातचीत करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये संजीनू है। उसको पता चलते ही वो बहुत ज्यादा हैरान भी होते हैं और वो संजीनू से कहता है तुम्हें क्या हुआ कि तुम इतने ज्यादा ग्रो हो गए और तुम बहुत ज्यादा पहचान में भी बिल्कुल भी नहीं आ रही। तुम्हारा पहले वाला लुक बिल्कुल बच्चे की तरह था, इस बार तो तुम बहुत ज्यादा अलग दिख रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या था। और फिर मिस्टर सॉन्ग संजीनू के पाँव की तरफ देखते हैं और कहते हैं तुम्हारा पाँव तो कट गया था। संजीनू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि जब मैं अपने बिस्तर से उठ के देखा था तो मैंने पाया कि मेरा लेग दोबारा से ग्रो हो चुका। मुझे इसके बारे में नहीं पता। संजीनू के सामने विंडो पर था कि महान जादूगर कंडियारो के आशीर्वाद की वजह से तुम्हारा लेग रीजनरेट हो चुका है। मिस्टर सॉन्ग हैरान होते और कहता है ऐसा कैसे हो सकता। रात में संजीनू की पीठ थपथपाते हुए कहता है कि तुम जैसा अगर युवा अपाहिज हो जाता तो वो बहुत ज्यादा अजीब होता। वो मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम सब कुछ ठीक है तुम्हारी जिंदगी। फिर संजीनू मिस्टर सॉन्ग के कटे हुए बाजू की तरफ देखता और निराश हो जाता है। मिस्टर सॉन्ग कहते हैं कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैंने सुना था कि तुम उस डंजन से बच के नहीं निकल पाए थे, लेकिन मुझे देख के बहुत खुशी है कि तुम उस डंजन से निकल गए हो और बचे हो। फिर जिन्बू मिस्टर सॉन्ग से पूछता है कि आपको हंटर एसोसिएशन से कॉल आया। मुझे तो कॉल आया तो मैं इसलिए डंजन में जा रहा हूँ, आप कहाँ चल रहे हो। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या तुम्हें भी कॉल आया। मुझे भी कॉल। चलो फिर साथ में उस डंजन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों साथ में चलते हुए उस डंजन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और पता चलता है कि वहाँ पे हंटर्स पहले से ही आ गए। सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छा दिन है कि जो हंटर उस डंजन से बच के निकल गए थे वो सारे रीयूनियन हो चुके हैं उन सब का। जूही संजीनू को देख के खुश होती है और जूही को देख के, लेकिन जैसे संजीनू की नजर मिस्टर किम पर पड़ती है संजीनू पुराने दिनों को याद करता था। ये मिस्टर किम ही थे जो मिस्टर सॉन्ग और मुझे अकेला उस डंजन के अंदर छोड़ के चले गए और मैं अकेला बच गया था उस डंजन में बेड के अलावा चढ़ने को। हम दोनों को देख के इनको कम से कम शर्म तो आएगी। वो सारे 500 जने जिंदा होते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं, साथ में उस डंजन को भी याद करते हैं। वहीं पे वो लोग खामोश हो जाते हैं। काफी देर खामोश रहने के बाद जूही संजीनू से कहती है क्या तुम संजीनू ही हो ना, मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पहचान पा रही। संजीनू उससे माफी मांगते कहता है कि मुझे माफ करना, मैं उस दिन तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। जूही कहती है कि आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मैं तुम्हें बहुत दिन से ढूंढ रही थी। और वो उससे पूछती है तुम आखिर डंजन में जाने वाले हो क्या। फिर वो भी संजीनू का पैर देख के बोलती है क्या तुम्हारा पैर ठीक हो गया और तुम ऐसे इतने लंबे कैसे हो गए। संजीनू जैसे उसे कुछ बताने लगता है वैसे ही पीछे से गाड़ी को हॉर्न बजाते हुए गाड़ी आ जाती है, उसमें से 3 कैदी बाहर निकलता। वही ऑफिसर होता है जिसने पैसे लिए थे, वो इन कैदियों को लेके आया होता। इनमें से एक कैदी कहता है क्या तुम्हें हमें फिल्म दिखाने के लिए लेके आए हो या फिर तुम इन 2 हंटरों की हमें डेट दिखा रहे हो। फिर वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, यहाँ पे कोई पिकनिक नहीं चल रही। फिर वो उन कैदियों को लेके आगे निकल जाता है। वो एक जूही से कहता है आज मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूँ, इसके लिए तुम खुश हो जाओ। मिस्टर सॉन्ग उन लोगों से पूछते हैं आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा। यहीं पे एक और हंटर एसोसिएशन वाला का बंदा आता और कहता है कि मैंने ही आप दोनों को कॉल किया मिस्टर सॉन्ग और संजीनू, आप दोनों को इस डंजन को क्लियर करने के लिए बुलाया गया है। मिस्टर सॉन्ग पूछते हैं उस हंटर एसोसिएशन वाले से कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि हम इन लोगों को कैदियों को आपके साथ डंजन के अंदर रेड मारने के लिए भेज रहे हैं। मिस्टर सॉन्ग कहता है क्या हम लोगों को इन लोगों के साथ डंजन के अंदर क्या करना होगा, क्या ये हम पे हमला नहीं करेंगे। वो हंटर एसोसिएशन वाला कहता है कि आप इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ये अपनी बस सजा कम करने के लिए यहाँ आपके साथ डंजन को क्लियर करने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं। वो हंटर एसोसिएशन वाला बंदा कहता है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा हंटर एसोसिएशन वाला बंदा एक और जा रहा है जिसका नाम मिस्टर किम ताइशेक भी इस रेड में शामिल है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं। जो एक बी रैंक का हंटर है, वैसे तो एक बी रैंक की डंजन है, आपको सी रैंक के 10 हंटर की जरूरत पड़ेगी इस डंजन को क्लियर करने के लिए, पर बी रैंक का एक हंटर भी काफ़ी है इस डंजन को क्लियर करने। संजय मोहन से कहता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे फीलिंग कुछ गुड नहीं आ रही। फिर जिन्बू जूही से पूछता है क्या तुम इस रेड में शामिल हो रही हो।
जूही संजू से पूछती है तुम्हारा क्या कहना है। संजू कहता है हाँ मैं इस रेड में जाऊंगा। जूही कहती है अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी तुम्हारे साथ। देख रहे हो दोस्तों कितना अच्छा प्यार है। मिस्टर सॉन्ग का भी रिएक्शन हम लोगों की तरह होता है। फिर वो सारे सारे डंजन की ओर जाने लगते हैं। मिस्टर सॉन्ग ही अकेले बचे होते हैं। मिस्टर सॉन्ग अपने मन में सहते हैं क्या इन कैदियों के साथ जाना ठीक रहेगा। फिर वो समझ जाते हैं और कहते हैं शायद ये हम लोगों का भाग्य हो। ऐसा कहकर वो अपने कदम आगे की ओर बढ़ा देते हैं और कहते हैं कि चलो फिर डंजन में चलते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। हाँ मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आपको मेरी सोलो लेवलिंग वाली लेवल अप की एपिसोड पसंद नहीं आ रही तो आप किसी भी चीज़ पे जैसे कोई भी मांगा या कुछ भी आप मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। अनसब्सक्राइब मत कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।